नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे। करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीजों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं बड़ा क्यों पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, चाहिए। आज की खबर है, कल की खबर है कि उनके 3 जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीजें की जाती हैं। क्या समझते हैं हम, क्या अपने ऊपर पाकिस्तान का नाम लेना इस वजह से इजी है क्योंकि वजीरिस्तान में पाकिस्तानी, मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है, या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई में 600 अरब कितने का तांबा निकला है, हम स्क्रैप में कहा करते हैं, ठीक है, वो किधर गया? सब चाइना ले गया। बलूचिस्तान से पता क्या क्या निकलता है, से तांबा कितने जखायर निकले, किधर चले गया? लिकोटिक निकलती है, वहां से सोना निकलता सोना है, निकला है, सब वो ले गए, सब चाइना ले गया, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जो लोग हमारी तो औकात ही है, वो लोग यहाँ पे मैच खेलने आपके पास नहीं आए, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो अभी हम वो पता क्या कह रहे हैं, पहले तो वो आए नहीं, एक बात, अब वो ये कह रहे हैं हमारे वहां पे पाकिस्तानी भी ना खेलने आए, बॉयकॉट किया जाए, मतलब ये वो वर्ल्ड कप के लिए। वो तो अब ये बात कर रहे हैं, उनको वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? लोग बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब तो खलीज तक में वीजा मिलना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज्यादा। गल्फ कंट्री में भी नहीं वीजा, कंट्री में भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आप जैसे कि बहरीन देख ले, दुबई तक में उन्होंने कुछ शराइत रख दी हुई है, स्पेशल जो है ना उन्होंने रूल। मेरा ख्याल है अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी यही कहती कि जो लोग बार बार जो है इस किस्म के टेररिस्ट भेज रहे हैं या उनको आने से नहीं रोक रहे हैं और मेरे लोगों की जाने जा रही हैं, उनके साथ जो है वो किसी किस्म का खेल कूद या कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग कब जागेंगे और कब हमारे यहाँ के लोग जो है इन लोगों को रोकेंगे। होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन फोर्सेस के 3 जवानों की जानें गई हैं, जिनमें 2 ऑफिसर भी थे। और इंडिया में इस टाइम ये ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट किया जाए। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करें, कभी ये अटैक हो तो कभी पूंछ अटैक, कभी पूंछ अटैक हो तो कभी कोई अटैक। क्या वजह है जितने भी अटैक्स वहां पे होते हैं इंडिया उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है? क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि कोई इंक्वायरी बोर्ड बिठाया जाए जो यहाँ से भी वहां से भी जो चीजें दोनों साइड से इश्यूज होते हैं उनको क्लियर करने के लिए बोर्ड बनाया जाए और कश्मीर के इशू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए? क्योंकि 3 जंगें इसके ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन ना तो हमें कोई फायदा हुआ और ना ही ऐसा वहां पे जाहिर बात है जो जानों का नुकसान होगा दोनों साइड पे ही नुकसान होगा। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, उन जवानों की जो जाने गई हैं उसके ऊपर पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। क्या करते हैं भाई? मेरी बुटीक है। बुटीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी अगर हम अपने रिलेशन नेबर्स के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ बात करें, कैसे रिलेशन चल रहे हैं। कश्मीर में आए दिन अटैक होता है, कभी उनके जवानों की जान जाती है। अभी कल की खबर है कि 2 उनके जो जवान हैं फोर्सेस के ऑफिसर हैं उनकी जान गई है और एक साथ सिपाही। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे अटैक हो तो इल्ज़ाम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इशू हो तो हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्योंकि हम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए सब मान लेते हैं, हम किसी पे भी लगाएं कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हम खुद ही ऐसे हैं, हमारा इतबार किसी जगह पे बना ही नहीं कि कोई बंदा हमारी बात मान ले। वो जो कुछ भी कहें वो सब लोग उनकी बात मान लेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। ये कहते कुछ हैं, गलतियां हमारी अपनी होती हैं। हाँ, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब इनके दिल में एहसास होगा तो कोई हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह। अगर हम बात करें इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज की, अफगानिस्तान की बात करें, उनके साथ जो रिलेशन है हमारे आए दिन, वो भी जो सा वो बॉर्डर लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे इश्यूज रहते हैं। कभी वो बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं, कभी वहाँ से अटैक होता है, कभी यहाँ से इश्यूज होते हैं। क्या कहेंगे? उनके साथ भी खराब। ईरान के साथ भी तल्लुकात इवन ठीक नहीं है। और इसके अलावा दूसरा अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वो मौला अली सरकार ने बोला है ना कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। हम लोगों ने उनसे नेकी की है, ये अफगानिस्तान वालों से क्या नहीं किया। इतनी उनकी जंग थी तो हमारे इतने बंदे मर गए, इतनी लड़ाइयाँ, इतने फसाद, ये बम, ये धमाके, और हम खुद ही उनको लाकर अपने गले से लगाते हैं। तो फिर जिसको गले से लगाएंगे वो गला तो पकड़ेगा ही ना। एक बात मैं आपकी इसमें करेक्ट करता चलूं, पाकिस्तान की पब्लिक को यही ज्यादातर बताया गया है कि अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। अफगानिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया गया, घर दिए गए, यहाँ पे बिजनेस दिए गए। लेकिन हमें एक तो पहले नंबर पे इंटरनेशनल लेवल से एड मिलती रही, डॉलर मिलते रहे उनको यहाँ पे रखने के। सेकेंडली हमने अगर उनकी जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है, हमने अमेरिका को भी अड्डे दिए, ये पूरी दुनिया को पता है, यानी उनके लिए ड्रोन अटैक्स के लिए। बिल्कुल। तो ये तो दोगली पॉलिसी
नहीं होगी अगर ऐसा है? हमारी गलती है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान वो पैसों के लिए बिक जाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि यार इसका साइड इफेक्ट क्या बाद में होगा। ये हमें वो साइड इफेक्ट तो मिल रहा है उसका, क्योंकि इन लोगों ने जो भी उनसे मुकमका किया है, ये तो अपने घरों में बाहर भाग जाते हैं, कोई अंदर उधर बैठ जाता है, कोई उधर बैठ जाता है, दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है। तो मरने के लिए तो हम लोग वो मस्जिद में भी हम जाते हैं, वहाँ पे अटैक होते हैं। ये लोग तो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ते, इनको तो देख लो किसी को मस्जिद में अटैक हो रहे हैं यहाँ पे हर जगह, माँ बारगाह पे, मस्जिद पे, किधर हो जाए वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं। हालांकि ये अच्छा, मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे? करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीजों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं क्यों। पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई मुझे समझ आ रही है और इजीली रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अगर हम अपनी गलतियों को माने, जहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है हम, और जहाँ पे हम पे अगर इल्जाम लगाए जाए उन्हें क्लियर करें। लेकिन हम लोग ये शायद करना ही नहीं चाहते, हमारे पॉलिटिशियन करना ही नहीं चाहते। आप देख लेना, जस्ट श्रीलंका डिफॉल्टर हो गया था, अब उनके हालात देख ले कितने अच्छे, तो हम लोग तो कहते हैं बस बच गए। किस चीज से बचे हैं? महंगाई में पीस रहे हैं। यकीन करें कि वो हालात है कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 305 10 रुपए, मेरे 306 रुपए मिल रहा है। और आपको खुशी की खबर दे दूं, 1-2 दिन में फिर 15 रुपए से 10 रुपए के करीब फिर बढ़ने वाला है। ये ऑथेंटिक खबर है। ये काकड़ साहब को मुबारक हो, ये हमें तोहफे दे रहे हैं, इनकी मेहरबानी। ठीक है, आपको लगता है ये काकड़ साहब की वजह से बढ़ रहा है? तो फिर जाहिर है जो ऊपर सरबराह होगा, जो गाड़ी का इंजन होता है, वो जिस तरफ जाता है पिछले डब्बे उसी तरफ जाते हैं। ऐसे ही है, ये अब बैठा हुआ ऐसे चाहिए ना, ये सारा सिस्टम प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे जो भी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें नेबर की, इंडिया की, वहाँ पे पेट्रोल 80 रुपए 85 रुपए लीटर मिल रहा है, यहाँ पे तकरीबन 100 के राउंड अबाउट मिल रहा है, या 100 से 1-2 रुपए नीचे है। यहाँ पे 300 से ऊपर है, 310 315 पे जाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? सफर हमने इकट्ठे स्टार्ट किया और आज आप ही ये कह रहे हैं कि भाई वो जो भी बात करेंगे उनकी पूरी दुनिया में मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। वो पता क्या है? हाँ। वो अपना पेट तो भरते हैं, ऑलरेडी भरते हैं, लेकिन वो दूसरे अवाम का भी सोचते हैं। लेकिन अल्लाह ने हम लोगों पे ऐसे मुसल्लत किए हैं जो सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं। तब तक ये इक़्तिदार से नीचे नहीं उतरते जब तक पेट फटने वाला ना हो जाए। अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको समझ दे। बेहतर हो सकते हैं इंडिया के साथ या नहीं, और इस तरह के मार भी देना चाहिए। लेकिन बात सारी ये कि आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे। और अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने जो है वो मारा है इन भारतीय फोर्सेस के जवानों को, और जो कि बहुत अफसोस की बात है। मुझे बहुत दुख है इनकी फैमिलीज के साथ और इनके दोस्तों के साथ, और जो लोग इन्हें नहीं भी जानते उनके साथ भी, वो उनके साथ जुड़े होते हैं और जो अपनी ड्यूटी करते हुए और एक तरह से इन बुरे लोगों को पकड़ते हुए जो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है ये टेररिस्ट, उनके ऊपर एक्शन करते हुए इन्होंने अपनी जानें दी हैं। और पूरी हमदर्दी और पूरी तरह से सारी दुआएं जो हैं मेरी इन लोगों के साथ और इनकी फैमिली के साथ है। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है, या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप्स अब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो। लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा, पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कई इंडियन मीडिया के लोग जो बहुत प्रोमिनेंट है, मीडिया के पर्सन हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसे ही कोई जिसे कोई जानता नहीं, बहुत नुमाया किस्म के मीडिया के लोग और बहुत प्रोमिनेंट किस्म के उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए इंडिया को, जब तक के पाकिस्तान इस किस्म का टेररिज्म ना रोके, जब तक बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक ना रखा जाए, ना क्रिकेट खेली जाए, ना बात की जाए। किसी हद तक वो लोग ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी यही कहती कि जो लोग बार बार जो है इस किस्म के टेररिस्ट भेज रहे हैं या उनको आने से नहीं रोक रहे हैं और मेरे लोगों की जाने जा रही हैं, उनके साथ
जो है वो किसी किस्म का खेल कूद या कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग कब जागेंगे और कब हमारे यहाँ के लोग जो है इन लोगों को रोकेंगे। हाफिज हमदुल्ला की बात तो खैर हमने आपको बताई, जो कि मौलाना फजलुर रहमान के साथी हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से मिलता जुलता एहसानुल्लाह एहसान। जी हाँ, अगर हम एहसानुल्लाह एहसान की बात करें तो एहसानुल्लाह एहसान भी वो टेररिस्ट है जिसने के ना सिर्फ ये कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा, बल्कि उस बात को कबूला भी, और उसके बाद इसको जी एजेंसीज के पास से अरेस्ट किया हुआ था और वो वहीं से गायब होके और उसको उसकी पूरी फैमिली को मुल्क से बाहर पहुंचा दिया गया। इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे जो शहीद हुए, जिनकी जानें गई, उनके पेरेंट्स के लिए परमिशन नहीं है कि वो किसी जगह मीडिया पे बात कर सकें। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आखिर ये पाबंदी क्यों लगाई गई है? और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के, वो शहीद बच्चे जिनकी जाने गई, जिनको उनके माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, मरने के लिए नहीं, उन बच्चों के माँ बाप आखिर मीडिया से बात क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारी एजेंसीज, क्या हमारी फौज, या हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिविलियन इदारे या हमारी गवर्नमेंट ये बता सकेगी कि ऐसा क्यों है? ना ही पेट भरते हैं तब तक ये इक़्तिदार से नीचे नहीं उतरते जब तक पेट फटने वाला ना हो जाए। ठीक हो गया। अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको समझ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं इंडिया के साथ या नहीं? और इस तरह के वाकयात पे क्या कहेंगे? देखें, इंसान की जान जाना, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, या दुनिया के किसी भी कोने का हो, जान जाना अफसोस की बात है। थोड़ा सा आगे क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पता क्या, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं लेकिन बराबरी की सतह पे, इक्वालिटी। हाँ, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनसे जलील भी हों और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएं। ठीक है, ऐसा क्योंकि कब हम उन्होंने बोला? वीक हैं, हम वीक हैं। नहीं, ऐसा कब उन्होंने ये स्टेटमेंट हर दफा ही बोला हम उधर से। तो ये स्टेटमेंट जो मुझे पता है ये ऑथेंटिक है, आप नेट पे जाके सर्च करिएगा। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हम चाहते हैं मिल के, यानी मिल के, हालांकि उनका इस टाइम 5वीं बड़ी इकानमी है और हमारी शायद नीचे से 5वीं बड़ी इकानमी हो। अच्छा, उन्होंने बोला कि मिल के आए, गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं, महंगाई के खिलाफ जंग करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं। यहाँ से कोई ऐसी, उनके तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए भी। सर, उनको पता है ये मिल ही नहीं ना सकते आपस में, इसीलिए तो वो कहते हैं, ये इनकी वीकनेस है जो वो कहते हैं कि आप मिलकर ये आपस में कभी मिले हैं? आज तक देख लें, मिले हैं कभी? एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन शुरू हो गया, सब एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। फिर बीच में कश्मीर कार्ड खेला जाएगा जी, कश्मीर को ज्यादा। हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने क्योंकि जो भी करने आता है वो, ये मौला साहब ने करना था, क्या किया? जिसको भी बिठाते हैं वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे ही है। ये हमारी तो औकात ही है, वो लोग यहाँ पे मैच खेलने आपके पास नहीं आए, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो अभी वो पता है क्या कह रहे हैं? पहले तो वो आए नहीं, एक बात, अब वो ये कह रहे हैं हमारे वहां पे पाकिस्तानी भी ना खेलने आए, बॉयकॉट किया जाए, मतलब ये वो वर्ल्ड कप के लिए। वो तो अब ये बात कर रहे हैं। उनको पता है ना, उनको पता है कि इनकी औकात ही ये है। तो हम लोगों ने अपना मोराल खुद ही डाउन किया हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने अपना मोराल खुद ही डाउन किया हुआ है। पाकिस्तानी ये बात करते हुए कैसा फील हुआ? बड़ा दुख होता है। अब क्या करें, अब इस मुल्क में रहते हैं, हम तो इंग्लैंड जा नहीं सकते ना, वो हमें लेकर जाते हैं। ठीक है, तो हम तो फिर दुख में यही बातें करेंगे। ये हमारा मुल्क बड़ा प्यारा है, लेकिन इसको चलाने वाले बड़े प्यारे नहीं। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क को चलाने वाले बड़े प्यारे लोग दें, वो लीडर दें जो पाकिस्तान की पब्लिक का भी सोचे और इंसानियत का भी सोचें। अपने नेबर के साथ जब तक रिलेशन नहीं बेहतर होंगे, मैं ये गारंटी से कहता हूँ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने बोला इक्वालिटी बेस पे रिलेशन होने चाहिए। हमारे और अमेरिका के, यूएस की बात करें, क्या उनके रिलेशन इक्वालिटी बेस पे हैं? वो पता क्या, वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो हम लोगों को इंसान ही नहीं समझते, जानवर समझते हैं, जानवर ही समझते हैं हम लोगों को। देख लें, अब वो मोदी जाता है, वो सारी उनकी बातें मानते हैं हमसे। वो गया वहां पे कश्मीर, ये लोग कहते हैं हम फतह कर, क्या फतह करके हैं? वो तो उल्ट उनको देकर आ गए हैं, क्योंकि हमारी बात में वजन नहीं है। वो हमारी बात को कुछ चीज का वजन समझते नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, खैर ये इनसे जैसे भी होगा। ये तरफ से ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि अब हमने कश्मीर के लिए लड़ना नहीं है, उधर इंडिया साइड से आ रही है स्टेटमेंट। ये खुद ही कुछ टाइम बाद कश्मीर के लोग कहेंगे कि हमने इंडिया साथ जाना है, जो सिचुएशन। बिल्कुल कह देंगे, क्योंकि जितनी जुल्म हो रहा है महंगाई में, बिजली में, खाने पीने की चीज में, तो एक दिन तो वही आएगा, वो लोग बोलेंगे भाई इस तरह तो मरना है, इससे बेहतर है कि उन लोगों के साथ चंद साल ज्यादा जी लेंगे, यहाँ पे तो जल्दी से मर जाएंगे जो हालात है। अच्छा, जो लोग देखेंगे बाद, वो शायद ये जाहिर है यकीनन दाल में कुछ काला है जो छुपाया जा रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान जो है, ना सिर्फ ये कि डिफरेंट तरह के, या कहना चाहिए कि हर तरह के टेररिस्ट को सपोर्ट करता रहा है, बल्कि इस वक्त जो कि यासीन मलिक इस वक्त जो कि हिंदुस्तान के कब्जे में है, हिंदुस्तान ने अरेस्ट कर रखा है, उस तक का साथ दे रहे हैं। और उसका साथ देते हुए
यासीन मलिक की जो वाइफ, जो बीवी उसकी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, उसको जो है जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, वो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर। यानी जिसके शौहर को ह्यूमन राइट्स की ABCD भी नहीं आती, जिसने लोगों की जानें ली हैं, उसकी बीवी को उठा के ह्यूमन राइट्स की जो है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने के लिए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारे साथ भारत बहुत गलत कर रहा है, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन इस पे आगे बात करने से पहले हम एक वीडियो देखते हैं जो शायद आपने यकीनन पहले भी देखी होगी, लेकिन फिर भी इसमें कोई आम लोग नहीं, हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं वो कुछ बता रहे हैं कि किस तरह से हम जिहादी और किस तरह से हम टेररिस्ट बनाया करते हैं। उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी, वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो अब देखो ना, attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. ये जो भारत का बॉम्बे के ब्लास्ट के बारे में ब्लेम ठीक ही है कि ये कोई लश्कर तैयबा कोई और मुजाहिदीन। I think it's possible. I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. Militant groups. इंक्लूडिंग जुमात दावा। Exactly. And जी, तो हमारे ना सिर्फ ये कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स, बल्कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस जिसमें कि इमरान खान खुद भी शामिल हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक टेरर फैक्ट्री बन चुका है और पाकिस्तान जो है वो एक तरह से टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको भी सपोर्ट करता रहा है और कर रहा है। इस वक्त भी हम जो देख रहे हैं अफगान बॉर्डर पे या अफगानिस्तान बॉर्डर पे जिस तरीके से TTP और तालिबान अटैक कर रहे हैं, तो ये सब हम ही ने तो बनाए थे। अब हम इतने हैरान क्यों हो रहे हैं कि आखिर TTP हमारे ऊपर जो है वो अटैक क्यों कर रहा है? TTP से बनता क्या है? जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आखिर उन्होंने नाम क्यों रखा है? उसकी वजह यही है कि उनको हम ही ने बनाया था। खैर, हमने बनाया तो किसी और काम के लिए था, लेकिन अब वो हमारे अपने ही गले पड़ चुके हैं। इस वक्त हम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हैं, लेकिन कब हम अंदर चले जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी जो हालत है उसको देखते हुए ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया या भारत कह लीजिए या बाकी जितने भी लोग हैं वो तो हमसे अलग हैं ही, लेकिन अब जाके जी गल्फ कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज ने भी पाकिस्तान से बातचीत करना छोड़ दिया। और यही वजह है कि हम देखते हैं या कम कर दिया है, बातचीत करना कम कर दिया है, हमें अवॉइड करना ज्यादा शुरू कर दिया है। और यही रीजन है कि हमने देखा कि जब भारत में G20 समिट हुई तो वहां पर जब पहुंचे MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से, तो वो भारत तो चले गए, लेकिन यहाँ पर जो ढोल और ताशे तैयार हो रहे थे उनके लिए और कहा जा रहा था कि जी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान भी आएंगे, कोई कह रहा था 2 घंटे के लिए आएंगे, कोई कह रहा था 4 घंटे के लिए आएंगे, कोई कह रहा था 6 घंटे के लिए आएंगे, और वो बिल्कुल भी नहीं आए। वो 1 मिनट के लिए भी पाकिस्तान उन्होंने विजिट नहीं किया। अब हो सकता है कि इसके बाद हमारे यहाँ से कोई ना कोई बड़े लोग या भाई लोग जैसे हम कहते हैं